हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है, कब लगता है, किन किन प्रोडक्ट्स पे लगता है, ये सब समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोगों ने बहुत बार दार्जिलिंग की टी, मथुरा का पेड़ा, बनारसी साड़ी, बासमती राइस, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, चाय पत्ती या चावल या पेड़ा, ये नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम किसी जगह से कैसे रिलेट कर देते हैं, यानी कि अगर कोई चाय पत्ती है तो दार्जिलिंग टी क्यों अच्छी मानी जाती है, पेड़ा है तो मथुरा का पेड़ा क्यों अच्छा माना जाता है। तो ये जो होता है जीआई टैग का पार्ट है, ठीक है। तो कैसे कोई चीज़ कहीं के लिए इतनी फेमस हो जाती है कि उस चीज़ का नाम उस जगह से फेमस हो जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसे ही कहते हैं जीआई टैग। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग को अगर हम डिकोड करें तो ज्योग्राफिकल से मतलब है कोई भी जगह या भूगोल, और इंडिकेशन से मतलब है संकेत, कोई साइन देना। तो कोई भी चीज़ जब अपनी खूबियों की वजह से जिस भी जगह पर वो बनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी खूबियों की वजह से जिस भी जगह पर वो बनी है उसके लिए वो जगह फेमस हो जाए, तो उस चीज़ को, उस जगह को नहीं, उस चीज़ को हम उस जगह के नाम के थ्रू जानते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया ऊपर, जैसे हम लोग पेड़ा तो बहुत खाते हैं, लेकिन पेड़े में, मथुरा के पेड़े में ऐसी खूबी है जो कहीं और नहीं मिलती। इसकी वजह से मथुरा का पेड़ा अपने आप में एक पहचान है, ठीक है। तो पेड़ा है तो मथुरा का पेड़ा है, तो ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये तो कुछ एग्जांपल्स थे ना जिनके बारे में मैंने आपको बताया, दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, मथुरा पेड़ा, बनारसी साड़ी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताना जिनके बारे में आपने सुना है जो अपनी जगह के लिए फेमस है। तो ये तो रही बात जीआई टैग होता क्या है। अब समझते हैं कि ये जीआई टैग किसी भी चीज़ पे लगता है या कुछ इसका क्राइटेरिया है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं जिनके ऊपर ये जीआई टैग लगता है, और उस चीज़ के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जीआई टैग लग जाए। तो मतलब हम पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे जीआई टैग लगता है, और उन चीज़ों में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके ऊपर जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लगता है। तो सबसे पहला सवाल जो था कि किन किन चीज़ों पे लगता है, तो कोई भी एग्रीकल्चरल नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ खेती करके उपजाई जाए, उसे बनाया जाए, या कोई भी नेचुरल चीज़, या फिर इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़, यानी जिसे बनाया जाए किन्हीं भी चीज़ों को यूज़ करके, तो नेचुरल, एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, चाहे वो हाथों से बनाई हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम जीआई टैग लगा सकते हैं। तो जीआई टैग लगाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा कर दे अगर कोई चीज़, तो उसके ऊपर जीआई टैग लग जाता है। वो शर्तें क्या क्या हैं कि मान लो एक चीज़ है ए, तो ये ए चीज़ जो है वो एक ही जगह पर बननी चाहिए, उसके जैसी कोई चीज़ कहीं और पर नहीं बननी चाहिए, तभी हम उसे उस पर जीआई टैग लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो बनारसी साड़ी, साड़ियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बनारसी साड़ी जो है, जिस तरीके की उसकी क्वालिटी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बनारस में बनाई जाती है। तो स्पेसिफ़िक लोकेशन, स्पेसिफ़िक जोग्राफिकल लोकेशन की बात इस तरीके से देखी जाती है। दूसरी चीज़ कि उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की अपनी एक ख़ासियत होनी चाहिए, चाहे वो उसकी क्वालिटी में हो, चाहे उसके बनाने के तरीके में हो, तो उसकी कोई रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी कुछ अलग हट के क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी उनको जीआई टैग दिया जा सकता है। सो ओवरऑल 3 चीज़ों को अगर कोई चीज़ टिक मार्क कर दे तो उस पर जीआई टैग लग जाता है। पहला कि उसका ओरिजिन, उसका जन्म उसी जगह होना चाहिए, उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि रेपुटेटेड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीआई टैग लगेगा या नहीं लगेगा, उसे जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर है कि इंडिया में एक एक्ट है, द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इस एक्ट के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल ये दिमाग में आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब ये थोड़ी है कि कोई भी एक नॉर्मल बंदा जाए अपने घर की चीज़ उठाए और बोले इसको जीआई टैग दे दो, ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो कौन अप्लाई कर सकता है जीआई टैग पाने के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए? तो कोई भी ग्रुप, कोई भी जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हो, कोई भी पर्सन, कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ के अंडर, इंडिया में बने लॉ के अंडर बनाई गई है, उसमें जाकर इस एक्ट के थ्रू, जो एक्ट मैंने आपको अभी बताया, उस एक्ट के थ्रू रजिस्टर कर सकता है। और जब ये रजिस्ट्रेशन होता है, जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन जाती है, तो जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स। मतलब अगर 2010 में किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2020 तक रहेगी। वो जीआई टैग की वैलिडिटी हर 10 साल बाद आपको जो है रिन्यू करानी पड़ती है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर किया है। अब ये तो रही बेसिक सारी बातें जीआई टैग के ऊपर। अब सवाल ये आता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया ही क्यों जाता है? तो जीआई टैग जो है ना, वो एक तरीके का क्वालिटी का एश्योरेंस है। उससे पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अपनी क्वालिटी में एनहांस्ड है। और जब भी हम किसी ऐसे जीआई टैग के बारे में सुनते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो एज अ कंज्यूमर हम अश्योर्ड रहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है भाई वो बहुत सही प्रोडक्ट है। इन शॉर्ट, जीआई टैग के लगने से किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर का ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। और जब बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर बना रहा है या और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है, उससे उनका भी बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जो अश्योर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके लिए कंज्यूमर जो है वो अच्छे से अच्छा पे करता है। इसी वजह से जो है आप देखोगे कि प्रोड्यूसर्स, जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ किसी एक जगह पर कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये भी दिखाता है कि कोई जगह किसी चीज़ के लिए इतनी फेमस हो जाए तो एक तरीके से टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है। और ये भी दिखाता है कि एक जगह की ज्योग्राफी, एक जगह का कल्चर कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा इन्हेंस्ड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो आपने मधुबनी आर्ट के बारे में बहुत सुना होगा। अब मधुबनी आर्ट जब एज अ कंज्यूमर हम लोग सुनते हैं, अगर कोई मधुबनी पेंटिंग लेने जाते हैं तो हमें पता है कि ये जीआई टैग पेंटिंग है और इसकी क्वालिटी के लिए हम अश्योर्ड रहते हैं। कंज्यूमर के लिए ये फ़ायदा हो गया, प्रोड्यूसर के लिए वो अच्छे रेट्स में उसे बेच सकता है, एज अ कंज्यूमर हम ख़रीदते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए भी फ़ायदा हो गया। और इसी के साथ साथ मधुबनी आर्ट जो है वो हिस्ट्री और कल्चर को दिखाता है बिहार के, राइट। तो ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जीआई टैग लगाने के। तो दिस वाज ऑल अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आई होप जीआई टैग आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप चाहते हो।